मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। अरे ओए शाहरुख, अपन को हिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है? अरे पता नहीं भाई, पुरानी हिस्ट्री टीचर को प्रिंसिपल सर ने स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि वो स्कूल के अंदर साड़ियाँ और लेडीज सूट बेचा करती थी। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कौन आएगा पढ़ाने? हेलो बॉयज, सब अपनी अपनी टिका के बैठो अपनी अपनी जगह, ठीक है? और अगर किसी की आवाज आई ना तो आवाज ही छीन लूंगा मैं। अरे भैया, हमें हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा ये तो बता दो। और हिस्ट्री पीरियड में ये 12th वाले बच्चे हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं भाई? इधर तेरे दो बाप खड़े हैं, वो ही पढ़ाएंगे बेटा। अरे स्कूल के बच्चे कब से टीचर बनने लगे? बच्चे नहीं है, सीनियर है हम तुम्हारे। प्रिंसिपल सर ने हमें बोला हिस्ट्री पढ़ाने को, समझ आ रही है? अरे नील डाउन करा के घुटनों पे रेस करवाऊंगा। जो हारेगा वो तो पिटेगा ही पिटेगा, और जो जीता ना, अरे वो तो और पिटेगा। इसलिए शांति बना के रखना इधर क्लास में। अरे इतना ज्ञान क्या दे रहे हो, पढ़ाना चालू करो ना, पढ़ाओ। हाँ तो बताओ, 1655 में कौन से राजा को कॉन्स्टिपेशन हुआ था? 1722 में कौन से राजा के बेटे को 103 डिग्री का बुखार चढ़ा था? चलो बताओ, जल्दी बताओ वरना मारूंगा। ये कैसे सवाल है? एक मिनट, नहीं पता ना तुझे? आंसर नहीं पता ना? सर आ गए शमशेर, जल्दी बैठ जा, आजा आजा। हाँ भाई सर, गुड मॉर्निंग। अब क्यों आ गए इधर? जाओ ना, पढ़ा रहे थे। चुप बैठ लेना, ये एकदम चुप बैठ। अपनी बुरी किस्मत की लकीरें तेरे गाल पे छाप दूंगा चाटा मार के, तेरी किस्मत भी बुरी हो जाएगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है बाहर खड़े होके। शमशेर जोगिंदर, तुमने हिस्ट्री एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में आके तुम लोग मस्तीखोरी करो। अच्छा, अभी तक हिंदी क्लास में ये हमारे साथ बैठते थे, अब हिस्ट्री क्लास में भी साथ बैठने लगे। अरे कितना झेलना पड़ेगा भाई इन लोगों को। अच्छा, ये 12वीं के घोड़े ये हमारे साथ भी क्लास अटेंड करने वाले हैं। भाई यार, ये मेरे को जोगिंदर भैया बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे मेरे को किल्लत सी छूटती है। जिस दिन मैं बड़ा हो गया ना, उस दिन मैं इसको मारूंगा। लेकिन एक मिनट, ये तो मेरे से भी बड़ा हो जाएगा, फिर कैसे मार पाऊंगा? अरे गोटा सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, गणित, एकदम से हिस्ट्री की तरफ आपने रास्ता क्यों पकड़ लिया? अरे जिसका नाम ही ज्ञानचंद ओजस तेजस आहूजा हो सकता है, वो हिस्ट्री कैसे नहीं पढ़ा सकते? जवाब दो गोटू। गोटू। योर हिस्ट्री टीचर हैज नॉट बीन अलॉटेड, इसलिए तुम सबको हिस्ट्री आज मैं पढ़ाऊंगा। अपनी अपनी बुक्स निकालो। जी सर, निकाल रहे हैं। पुराने टाइम की बात है, एक राजा था, राजा लोला। राजा लोला? अरे हंसो मत, राजा लोला एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। वो अपने पूरे जीवन में एक भी जंग नहीं जीत पाए, सारी हार गए। अरे सर, जब जीत नहीं पाया तो राजा कैसे था वो? अरे जब अपने इलाके का कुत्ता भी डॉन होता है तो अपने एरिया का राजा राजा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये तो सही बात है, जैसे स्कूल का राजा मैं हूँ। राजा लोला का एक बहादुर सेनापति था। जब सेनापति बहादुर था तो वो जंग क्यों हारते थे? अरे क्योंकि उसका नाम सिर्फ बहादुर था, वो बहादुर नहीं था। जैसी जंग होती थी उल्टे पैर सबसे पहले वही भागता था। अच्छा। राजा लोला की 2 पत्नियां थी, एक थी राजकुमारी झल्ली, दूसरी राजकुमारी टेपी। दोनों की दोनों पत्नियां राजा लोला की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी क्योंकि वो आज तक एक भी जंग नहीं जीते थे। जब जब राजा लोला अपनी पत्नियों के पास जाते थे तो वो हट बे फट्टू कह के भगा देती थी। एक दिन राजा लोला ने शूरवीर लड़ाकू सैनिक को अपने साम्राज्य में दावत पे बुलाया। अच्छा, नाउ दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। और आगे बताइए। वो शूरवीर लड़ाकू सैनिक चिट्टी चौपट था। वो अकेला जंग जीत के आ जाता था। जंग सुबह 8 बजे होनी होती थी, वो सुबह 6 बजे जाके अपना झंडा गाड़ आता था। राजा लोला ने चिट्टी चौपट की खातिरदारी में बहुत स्वादिष्ट खाने बनवाने गए थे पत्नियों से, लेकिन पत्नियों ने उन्हें ही रसोई में धक्का दे दिया। चिट्टी चौपट को राजा लोला ने एक प्रस्ताव दिया कि तुम हमारे नए सेनापति बन जाओ और हमें तुम जंग जीत के दो। तभी चिट्टी चौपट सोच में पड़ गया और उसने ऊपर देख के बोला, मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, फिर राजा लोला को विश्वासघात का एहसास हुआ। वो गहरी सोच में पड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ निर्णय लेते, चिट्टी चौपट ने उनको घसीटना चालू कर दिया और वो घसीटता उनको महल के बाहर फेंक आया। इसमें उसका साथ दिया राजा के खास सेनापति बहादुर ने और राजा की 2 पत्नियों ने। अरे रे। राजा लोला अब रोड पे आ चुका था। इतने बड़े साम्राज्य से उसका निकाला हो चुका था। तभी एक बैलगाड़ी रुकती है आके और उसमें से एक गोरा अंग्रेज पूछता है, अरे
तुम तो कोई साम्राज्य के राजा नजर आ रहे हो। फिर क्या हुआ? राजा लोला ने जवाब दिया, 5 मिनट पहले तक तो राजा था लेकिन अब नहीं हूँ। तभी वो गोरा अंग्रेज बोला, हम ब्रिटिश से आया है, क्या तुम हमारी सहायता करोगे राजाओं के साम्राज्य लूटने में? राजा लोला के अंदर बदले की आग थी, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। अच्छा, ये अंग्रेजों का साथ राजा लोला ने दिया था। अरे जोगिंदर भैया, ये जो भी गोटा सर पढ़ा रहे हैं ना, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मुझे ये सब बातें हिस्ट्री की तो नहीं लग रही है, अपने मन से बनाई हुई लग रही है। हाँ, मुझे यही लग रहा है ये फेंक रहे हैं। अरे नहीं, सही पढ़ा रहे हैं सर, मुझे तो सही लग रहा है। बच्चों, आई होप आपको राजा वाली कहानी मतलब हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। बुक में देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दी है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। ये क्या होता था सर? क्या होता था इस सिस्टम में? क्या होता था? जैसे तुमको पनीर की सब्जी बनानी है और तुम मेरे पास आए मुझसे पनीर मांगने और मुझे दाल चावल खाने का मन है, तो मैं तुम्हें पनीर देकर तुमसे दाल चावल लूंगा। इसमें दोनों का फायदा हो जाएगा। अरे ये कौन बेवकूफ दिमाग से पैदल पनीर दे के दाल चावल लेगा? अरे जिसको जिस चीज का मन होता है, जरूरत होती है, वो पहले के टाइम में ले लेता था, उसकी कीमत या वैल्यू नहीं देखता था। तो सर मतलब तब पैसे वैसे नहीं चलते थे? नहीं बेटा, यही सब चलता था। अरे ये तो बहुत अच्छा था। आज के टाइम पे भी यही होना चाहिए। जैसे अगर मुझे फॉर्च्यूनर पसंद है तो मैं अपनी बलेनो दे के फॉर्च्यूनर ले लूंगा। अबे तुझे बलेनो के बदले कोई फॉर्च्यूनर कैसे देगा? वैसे ही जैसे पनीर दे के दाल चावल ले लिया। और बेटा हिस्ट्री के बारे में अगर बताऊं तो बेटा पुराने टाइम में लोग पत्थर से पत्थर के ऊपर लिखा करते थे। ये पेन और पेंसिल तो बेटा थी ही नहीं तब। अरे सर, आप टीचर लोग तो 500 वर्ड का आंसर लिखने को दे देते हैं। अगर पत्थर से लिखने बैठते उस टाइम में तो पत्थर से लिखते लिखते तो 1 महीना निकल जाता। पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकले हाँ मेरी जान। अरे चुप, हिस्ट्री का मजाक नहीं बनाते है ना? हाँ, नहीं बनाते। सर मजाक तो आपने बना दिया हिस्ट्री का। आई वॉज लिसनिंग एवरीथिंग। रिमेनिंग लेक्चर मैं ले रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। बॉयज अटेंशन। अबे ये पागल बना रहे थे सर अपन को। सर बाय 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 सर। अरे बाय सर, फिर कभी आना फेंकने, हम लपेट लेंगे। बाय बच्चों, बाय। अगले मैथ्स के लेक्चर में मिलते हैं। ये हिस्ट्री आपको सुरेखा मैम पढ़ाएंगी। सॉरी मैडम, सॉरी। Today we will be studying about the revolt of 1857. जोगिंदर, tell me who was मंगल पांडे? मैम वो क्रिकेट के ओपनिंग बैट्समैन थे। अरे क्रिकेट की नहीं, क्रांति के ओपनिंग बैट्समैन थे। वाह जोगिंदर, इतना कॉन्फिडेंस तो एक्चुअल मंगल पांडे के पास भी नहीं था। बल्ली, तुम बताओ बहादुर शाह जफर का क्या रोल था? मैडम, उनका रोल जो है ना वो एकदम एंड में आता है, क्लाइमैक्स के टाइम पे। अरे बेटा, ये कोई मार्वल मूवी नहीं है, ये हिस्ट्री है। तो फिर हिस्ट्री में इंटरवल कब होता है मैम? तुम सबको एक फैक्ट पता है, औरंगजेब ने म्यूजिक को बैन कर दिया था ड्यूरिंग हिज रूल। तो मैम इंडिया का पहला कॉपीराइट स्ट्राइक उन्होंने दिया था। चुप रहो तुम सबके सब, हिस्ट्री का मजाक नहीं बनाते। Ma'am, why did Britishers build railways in India? So that Indians could reach exam centers on time and get failed in the subjects made by Britishers. अच्छा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। What was गांधी जी's weapon in the freedom struggle? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस था शायद। वाओ वाओ, वेरी गुड जोगिंदर। और एक छुपा हुआ चप्पल, जस्ट इन केस जरूरत पड़े। Shut up बल्ली। What was the outcome of non-cooperation movement? Tell me. सेम एज माई ग्रुप प्रोजेक्ट। सारे लोग बोले मैं नहीं कर रहा। कुछ भी, हिस्ट्री इज जोक टू यू। चलो इसका आंसर बताओ। Why did गांधी जी started the salt march? है क्योंकि नमक महंगा हो गया होगा। Are you out of your mind? ये सारे चैप्टर्स तुम्हारी हिस्ट्री टीचर तुम्हें पढ़ा चुकी हैं, मैं उसका क्विज ले रही हूँ बस। अच्छा ये आंसर बताओ मुझे, व्हाट इज सत्याग्रह? पीसफुल प्रोटेस्ट। वाओ जोगिंदर, यू आर डूइंग वेरी वेल। अरे कैसे भाई? ये देख अबे साले फोन लाया है तभी पटर पटर तू आंसर दे रहा है। हाँ। मेरे घर में रोज सत्याग्रह होता है। मैं बुखार का नाटक करके स्कूल नहीं आना चाहता और मम्मी तैयार करके रोज स्कूल भेज देती है। सारा पीस एक चाटे में खत्म हो जाता है। व्हाट इज द साइमन कमीशन? A group that came to India uninvited. Very good Joginder, you will get good marks according to this question session. Everyone please pay attention, okay? Answer properly. जोगिंदर भाई
एक आध जवाब मुझे भी देने दे भाई, मुझे भी मार्क्स मिल जाएंगे भाई, चढ़ जाएंगे मेरे मार्क्स थोड़े। साइमन कमीशन की तरह तू अनइनवाइटेड मेरे फोन में मत घुस, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, डिफाइन जागीरदारी सिस्टम। जहाँ जमीन मिलती थी बिना EMI के। अरे जागीरदार बनने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा दलाली का काम चालू कर दो प्रॉपर्टी में। इनफ इज इनफ, नो मोर जोक्स। टेल मी व्हाट इज डिवाइड एंड रूल। भाई जोगिंदर भाई ये मुझे बोलने दे प्लीज भाई प्लीज। ब्रिटिशर्स डिवाइडिंग पीपल। अबे साले। जैसे PT सर हमको डिवाइड करते हैं, रॉन्ग यूनिफॉर्म वाले अलग खड़े हो जाओ, राइट यूनिफॉर्म वाले अलग खड़े हो जाओ। शट अप बल्ली, जोगिंदर से कुछ सीखो बल्ली, तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थैंक यू मैम। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी? स्कूल में मोतीचूर के लड्डू बटना। शट अप, बकवास करवा लो बस। नाउ टेल मी व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सबका रिस्पेक्ट। और सबका टिफिन भी कॉमन हो जाता है लंच टाइम में। जोगिंदर भाई मुझे कुछ तो बोलने दे भाई, दोनों भाई साथ में पास होंगे यार, कुछ तो बोलने दे यार। शमशेर मेरे लाल, आज पूरी क्लास में सिर्फ मैं टॉप मारूंगा और कोई टॉप नहीं मारेगा, है ना? ए कीप क्वाइट। और हाँ, मुझे सबके प्रोजेक्ट मिल गए हैं। बल्ली, वेयर इज योर हिस्ट्री प्रोजेक्ट? मैम वो तो मैं पास्ट में छोड़ आया। इजंट इट हिस्ट्री राइट? दो चाटे पड़ेंगे ना तुम्हें बल्ली, पास्ट में तुम पहुंच जाओगे। एटलीस्ट इंटरनल तो सीरियसली होके दे दो, प्रोजेक्ट दे दो और ये वाइवा में क्वेश्चंस का आंसर कर लो। नाउ टेल मी हु गिव दिस स्लोगन? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैम साउंड्स लाइक अ वैम्पायर फ्रीडम मूवमेंट। बल्ली, तुम्हें कुछ आता भी है? डिफाइन कॉलोनियलिज्म। जब कोई जबरदस्ती आए, घूमे और लूट ले। बल्ली, जैसे तू जोगिंदर की बर्थडे पार्टी में बिना बुलाए घुस गया था और खा के निकल गया था। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। Okay, now tell me why did Gandhi ji return foreign clothes? मैम मे बी ही गॉट रॉन्ग साइज while ordering ऑनलाइन। अब बल्ली पागल हो गया क्या? बल्ली, जीरो मिलेंगे तुम्हें, जीरो। अरे मैम वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था, तभी से ऐसे जवाब देना चालू करे। विक्की, what was स्वदेशी मूवमेंट? जब मम्मी बोलती है फॉरेन मेड चिप्स मत खा, घर में बने भुने चने खा ले। Shut up! पूरी क्लास में एक जोगिंदर ही है जिसको हिस्ट्री आती है और किसी को नहीं आती। किसी ने लेक्चर में कुछ ध्यान दिया भी है कि नहीं दिया है? थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ, what have you all learned today in history? मैम कि जो हिस्ट्री पढ़ाता है वो रिपीट नहीं करता, पर जो पढ़ता नहीं है वो क्लास रिपीट जरूर करता है। हाँ, गुड फॉर यू जोगिंदर, यू डोंट वरी, यू विल गेट फुल मार्क्स। बाकी सबको फेल करूंगी मैं वाइवा में। अरे इधर था शमशेर। मैम, इससे देख के ये जोगिंदर आंसर कर रहा है। मैम ये फोन लेके आया मैम क्लास में। ओह माय गॉड शमशेर, कीप दैट फोन ऑन माय टेबल। यस मैम, अभी दे रहा हूँ। सॉरी मैम, वो तो मेरा फोन भी नहीं है, पापा का फोन है, वो गलती से मेरे बैग में आ गया था मैम। मैं तभी सोचूं जोगिंदर, तुम इतनी फटाफट जवाब कैसे दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग कैसे चलने लगा? अब तुम अपने पेरेंट्स को लेके आना, तभी ये फोन मिलेगा, है ना? अब पूरी क्लास को जीरो मिलेगा। शमशेर साले गेंडे, तेरी जल गई भाई की सक्सेस देख के एक बार टॉप नहीं मारने दे सकता मुझे तू? नहीं।